गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमको बेटा कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकलों को देखना है और उनको सॉल्व करना है। कूलॉम्स लॉ का फार्मूला एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं बेटा। क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये किसके बेटा? फॉर एयर। जब आपके दोनों पॉइंट चार्जेस एयर में है तो उनके बीच में फोर्स लगेगा इतना, ठीक है। और अगर वही किसी मीडियम में रखे हुए तो फोर्स लगेगा 1/ε0 K Q1 Q2/r²। बस ये दो फोर्स के फार्मूले आपको लर्न करना है और इसी से सारे सवाल हो जाएंगे। पहला सवाल पढ़िए बेटा। ये जितने भी सवाल है बेटा मैंने इनको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और जो आपका यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे लिए हैं, और इसमें से 2 क्वेश्चन आपके नीट के हैं और 1 क्वेश्चन जेई का है। मैंने मतलब ओनली आपका पूरा 12th स्टैंडर्ड कवर कर रखा है। एनसीईआरटी को भी, यूपी बोर्ड को भी ले रखा हूँ, और नीट जेई के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड पूछे गए उनको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड 40 माइक्रो कूलॉम एंड 5 मिली कूलॉम आर सेपरेटेड इन वाटर एट 3 मीटर अपार्ट। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये Q1 है और ये कितना है बेटा? Q2 है। उसने बोला है Q1 जो है वो है 40 माइक्रो कूलॉम। तो माइक्रो को अगर हटाना हो तो बेटा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते, ये कूलॉम हो गया। Q2 कितना दिया है बेटा? 5 मिली कूलॉम। तो मिली को अगर आपको रिप्लेस करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Q1 और Q2 की वैल्यू हमेशा कूलॉम में होनी चाहिए, तो ये कूलॉम में आ गया। अब बोला है सेपरेटेड इन अ 3 मीटर, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस आर है वो कितनी दी गई बेटा? 3 मीटर, और आर हमेशा मीटर में होना चाहिए। और मीडियम क्या है बेटा? वाटर। तो के की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए बेटा। के फॉर वाटर कितना होता है बेटा? 80 होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर देंगे। किसको अप्लाई कर देंगे बेटा? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है मीडियम के लिए? F = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। यही कूलॉम्स लॉ। वैल्यू रख दें बेटा। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। के की वैल्यू होती है बेटा 80। सही यहाँ तक। Q1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 40 × 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻³ और r²। तो r है बेटा 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। सही यहाँ तक सब कुछ? अगर यहाँ तक सब कुछ सही तो अब आगे देखिए क्या बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ, इस 80 को 40 से जब डिवाइड करूँ यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये बचेगा ऊपर 9 × 10⁹ इंटू 5 को इधर ले आइए बेटा 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3। जब भी आपके बेटा बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। नीचे आ जाइए बेटा 2 × 3 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाता है बेटा? 3 का स्क्वायर होता है हमेशा हमारे पास कितना? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9 होता है। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, इस 9 से ये 9 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10⁻9 से 10⁻⁻9, तो F = हमारे पास आ जाएगा 5/2। तो यानी कि F = कितना आ गया? 2.5 न्यूटन। ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, तो इस तरह से लगेगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए ध्यान से। देखिए बोल रहा है आपसे बेटा, इफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड 8 मिली कूलॉम एंड 40 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। Q1 आपको दिया गया बेटा 8 मिली कूलॉम। अभी मैंने बताया कि मिली को अगर आपको रिप्लेस करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10⁻⁻3 से। ये चीज़ें लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता बेटा, कि मिली को अगर हटाना हो तो -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और माइक्रो को अगर कहीं से हटाना है तो 10⁻⁻6 वहाँ पर लिख दीजिए। अब Q2 कितना दिया है बेटा? 40 माइक्रो कूलॉम, तो इसको लिखा जा सकता है 40 × 10⁻⁻6 कूलॉम सेपरेटेड बाई 3 मीटर। अब डिस्टेंस हमको दी गई है कितनी बेटा? 3 मीटर। आर की वैल्यू हो गई 3 मीटर। लिक्विड बी 20 न्यूटन। इफ फोर्स एक्टिंग, यानी कि फोर्स आपको दिया गया है, फोर्स कितना दिया गया बेटा? 20 न्यूटन। फाइंड आउट द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
इन द लिक्विड। और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसको कहते हैं बेटा? के को। ये क्वेश्चन है बेटा, दो चार्जेस दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है, फोर्स दिया गया है और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पूछा जा रहा है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे कुलाम्स लॉ को अप्लाई करेंगे बेटा। कुलाम्स लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू 1/4π/ε0 Q1 Q2/r²। पर ये तो एयर के लिए है, अब वो मीडियम की बात कर रहा है तो यहाँ पे के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, तो एफ कितना है? 20। 1/4πε0 कितना होता है बेटा? 9 × 10⁹। के की वैल्यू फाइंड करना है तो के को के रहने दीजिए। Q1 की जगह हो जाएगा 8 × 10⁻³ Q2 की जगह हो जाएगा 40 × 10⁻⁻6 और R की जगह हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर। सही यहाँ तक। अब आगे देखिए, 20 = 9 × 10⁹ इंटू, अब देखिए ये 8 है, ये 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 320 = 6 की 10⁻³ और 10⁻6। जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो पावर हो जाएगा 10⁻9। नीचे हो जाएगा के और 3 का स्क्वायर 9। 9 से 9 को काट दीजिए, 10⁻9 से 10⁻9 को काट दीजिए। अब आपके पास ये बचेगा 20 = 320/k। तो k इक्वल टू हो जाएगा 320/20। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा कितनी? 16। कितनी आ जाएगी बेटा? 16। तो यहाँ से मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया बेटा? 16। हमको k ही फाइंड करना था, तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, हेंस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज 16। तो लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में लाया हूँ कि आपको बिल्कुल वो काम नहीं कि मैंने बिल्कुल छोटे छोटे आपको करा दूं जो ना तो बोर्ड में पूछे जाए, ना ही नीट के हैं, ना ही जेई के हैं, और कह दूं ये कुलाम्स लॉ के जो सवाल होते हैं बेटा वो इसी तरह से बोर्ड में पूछे जाते हैं। कभी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पूछेगा, कभी फोर्स पूछेगा, और आगे देखते हैं जैसे भी होंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। What is the force between two small charges pair having charge of 2 × 10⁻⁻7 coulomb and 3 × 10⁻⁻7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर? देखिए दो पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं। तो एक है Q1 दिया है 2 × 10⁻⁻7 coulomb और Q2 दिया है आपके पास 3 × 10⁻⁻7 coulomb। और बिटवीन डिस्टेंस दी है बेटा 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमारी होनी चाहिए मीटर में, तो अगर आपको कहीं पे भी सेंटीमीटर हटाना हो तो वहाँ से आपको 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो मीटर में चला जाएगा। फोर्स हमको फाइंड करना है, वो भी एयर में है, तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है एयर के लिए? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। वैल्यू रख लेते हैं बेटा। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 10⁹ 9 × 10⁹। Q1 है 2 × 10⁻⁻7। Q2 है बेटा 3 × 10⁻⁻7 और r²। तो r हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही यहाँ तक बेटा। अब देखिए ध्यान से, F इक्वल टू, अब यहाँ पे 9 × 10⁻9। अब 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 हो जाएगा 6। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? -14। नीचे हो जाएगा बेटा 30 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सही यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, क्या बेटा इसको तुम लिख सकते हो F इक्वल टू 9 × 6 × 10 की पावर, अब ये 9 है ये 14 है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5। नीचे आ जाएगा बेटा 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और 10⁻2 हो जाएगा 10⁻4। अब 9 को इससे जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे या डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा। 100 को 2 से करोगे तो ऊपर 3 और नीचे 50 आ जाएगा। तो F इक्वल टू बेटा 3/50 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ऊपर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको होना चाहिए। ठीक। अब क्या बेटा इस चीज को तुम लिख सकते हो F इक्वल टू 3/5 इंटू 10⁻5 से 10⁻4 करोगे तो आ जाएगा 10⁻1। यानी कि इसको लिखा जा सकता है 3
बाई 5 × 10⁻²। भाई ये 0 को भी ऊपर ले गया तो 10⁻²? हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 × 10⁻², तो इसको लिख सकते हो 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो आपका बेटा जो बिटवीन चार्ज में फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बेटा? 6 × 10⁻³ न्यूटन लगेगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। तो Q1 है 0.4 माइक्रो कूलाम, जिसको आप लिख सकते हो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। भाई माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और Q2 आपको दिया गया बेटा माइनस का 0.8 इंटू 10⁻⁻6। मैंने माइक्रो डायरेक्ट हटा दिया। अब दोनों के बिटवीन डिस्टेंस फोर्स दिया गया है कि दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, और आपसे डिस्टेंस यानी कि आर पूछा जा रहा है। और दोनों चार्ज किस में बेटा? एयर में है। तो अगर एयर में है तो कूलाम्स लॉ क्या होता है बेटा एयर के लिए? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए 1/4πε 0.2 रख दीजिए पहले एफ की वैल्यू, 1/4πε0 की वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू रख दीजिए 0.4 इंटू 10⁻⁻6। और Q2 की वैल्यू रख दीजिए बेटा, केवल इसकी पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो माइनस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 10⁻⁻6। और हमको आर फाइंड करना है तो आर को r² रहने दीजिए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा, हमको आर फाइंड करना है तो आर को इधर ले आते हैं r² और इसको इधर ले चलते हैं तो ये 9 हो जाएगा बेटा, इंटू 0.4 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.32 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻12। भाई ये -6 और -6 ऐड हो जाएगा तो -12 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बेटा 0.2। सही यहाँ तक। अब क्या बेटा इसको लिख सकते हो r² इक्वल टू 9 इंटू, ये दोनों डेसिमल अगर हटा दोगे तो 32 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 20। भाई ऊपर से 2 डिजिट बाद डेसिमल हटाए, नीचे एक डिजिट हो जाएगा 20, और 10⁻9 से 10⁻12 को जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा 10⁻3। अब इसको बेटा 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 5 टाइम जाएगा और ये आपका 8 टाइम जाएगा। तो यहाँ से r² इक्वल टू हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा बेटा? 72 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। सही है। अब r², अब इसको 5 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, जब करेंगे 5 × 5, फिर आपका बेटा 4 टाइम जाएगा, 0.4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो r² इक्वल टू हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से हो जाएगा, बेटा डेसिमल हटा दिया, पावर 1 बढ़ा दिया माइनस की, तो यहाँ से आपको हो जाएगा r², जो आपको 144 है इसको लिखा जा सकता है 12 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 को लिख सकता हूँ 10⁻⁻4 को लिख सकता हूँ 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्या बेटा यहाँ से आप लिख सकते हो r² इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर आप काट दीजिए बेटा, तो r इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसको लिखा जा सकता है 12 सेंटीमीटर। क्या लिखा जा सकता है बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो r आ गया इतना। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर। तो लिखेंगे बेटा हेंस, यहाँ से लिख देंगे बेटा हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर इज 12 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो सेम फोर्स होगा, जितना फर्स्ट सेकेंड पे लगाएगा उतना सेकेंड फर्स्ट पे लगाएगा। तो लिखेंगे बेटा द फोर्स इज 0.2 न्यूटन ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट स्पेयर।
ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ड्यू टू 1 ड्यू टू 2 वाले में जो है जो जितना फोर्स लगेगा वही लगेगा दोनों के लिए। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे कूलाम्ब लॉ से रिलेटेड वो कराए हैं। आगे की क्लास में और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखिए आपको ये सब न्यूमेरिकल मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बेटा नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए और इस नंबर पे आप अपना नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे। मैं वहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा बेटा। 7880960882। ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।